सुमित्रा के घर आने के बाद सुमित्रा सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग मुझे देख रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ था, लेकिन कोई उसको कुछ बताया नहीं। इससे सुमित्रा उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी, छोड़ दी। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन बाद सुमित्रा खाना बना रही थी। सास ससुर बाहर बैठे थे। फिर वही हाल। सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर, दांत कटकटा रहे थे, आंख घुमा रही थी और उंगली मुड़े हुए थे। और खूब जोर से सुमित्रा चिल्लाया जा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था सुमित्रा बोल क्या रही थी। सास ने बाहर देखा, इधर उधर देखी, कौन है कौन है। फिर जब घर में अंदर आती, देखती उसकी बहू का ऐसा रूप, सास डर जाती है। सास खूब जोर जोर से सुमित्रा को बुलाती है, लेकिन सुमित्रा के ऊपर किसी का कोई असर नहीं था। देखते ही देखते आस पड़ोस के सभी लोग जुट गए और सुमित्रा का ये हाल देख रहे थे। लगभग 10 मिनट बीता। जब सुमित्रा नॉर्मल हुई तो सास ने पूछा, क्या कर रही थी? सुमित्रा ने बोला, मैं खाना बना रही हूँ। कुछ तो नहीं? सास डर गई। फिर सुमित्रा ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? सास डरी सहमी से कुछ नहीं बोली। फिर सुमित्रा के पति को बुलाया जाता है कि आप घर पे आ जाइए, क्योंकि सुमित्रा की हालत बहुत खराब है। सुमित्रा को बार बार दौरे पड़ते हैं। पति आया, पति वैद्य को बुलाया, वैद्य आया, वैद्य चेक किए, वैद्य ने बोला कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। लगभग 5 महीने तक ऐसे लगातार होते रहा और लोग ऐसे तमाशा की तरह उसको देखते रहते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। आस पड़ोस के लोग सोचते थे शायद भूत प्रेत या कुछ ऐसी ही समस्या है जिससे सुमित्रा को दौरा पड़ता है। 5 महीने बाद 16 जुलाई 1995 को फिर सुमित्रा को दौरा पड़ता है। फिर ऐसे दोनों हाथ ऊपर, आग घुमा रही है, दांत खिटखिटा रहे थे। लेकिन उस समय उसके मुंह से एक चीख निकलती है कि आज के 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। लोग चुप सन देखते रहते हैं, ऐसा क्या, कि ऐसा क्यों बोल रही है। 10 मिनट बाद सुमित्रा का फिर वही नॉर्मल रूप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, सबके साथ नॉर्मल। फिर उसके पति ने उसको सब कुछ बताया। वो डर गई। पति भी डरा हुआ था। जो 3 दिन के बाद मृत्यु की बात की गई थी, इससे सुमित्रा को भी डर था, परिवार वालों को भी डर था और पति भी डर रहा था। फिर 16 बीता, 17 बीता, 18 बीता, कुछ नहीं हुआ। फिर 19 तारीख को सुमित्रा वो कोई भी काम नहीं कर रही थी जिसकी उसकी मृत्यु हो सके। ना ऊंचाई पे चढ़ना, ना खाना बनाना, कुछ भी ऐसा चीज नहीं कर रही थी जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। और पति भी कह रहा था कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हारे जान जाने का डर हो। सुमित्रा दिन भर लेटी रही, आराम करती रही। शाम को उसको घुटन सी हुई और बाहर निकली। बाहर निकल के सोची थोड़ा हवा ले लेते हैं। जब हवा ले रही थी, बाहर उसके आस पड़ोस की दोस्त जा रही थी, तो उसने उसको आवाज दे के बुलाया और हाल चाल पूछी। पड़ोस वाली औरत को भी सब कुछ पता था सुमित्रा के बारे में, तो वो पूछती है, सुमित्रा तुम्हें क्या हो जाता है? तो सुमित्रा बोलती है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता। हाल चाल हो ही रहा था, तब तक सुमित्रा की आंखें खुली की खुली, पूरी शरीर टाइट